आज के टॉपिक में हम संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं और प्रत्येक में 7 जोड़ने पर उनका अनुपात हो जाता है 2:3। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, ठीक है, मान लिया a और b। दो संख्याएं हमने मान ली a और b है और उनका अनुपात क्या है 7:11। ठीक है, 7:11। तो हमारे पास a हो गया 7x, b हो गया 11x। दो संख्याएं आ गई हमारे पास 7:11 के अनुपात में। संख्या आ गई हमारी 7x और 11x। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, यानी दोनों संख्याओं में 7 जोड़ने पर अनुपात हो जाता है 2:3। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7x बटा में 11x। ठीक है, दो संख्याएं हैं, इनमें 7 जोड़ दिया, ऊपर भी और नीचे भी, यानी ऊपर वाली संख्या में 7 जोड़ दिया, नीचे वाली संख्या में 7 जोड़ दिया। तो अनुपात क्या हो जाता है इसका 2:3। अब देखिए अब क्या करना है हमें, वजन गुणा किया 3 का इसके साथ, 2 का इसके साथ। तो देखिए कैसे होगा, 3 गुणा 7x प्लस 7 बराबर 2 गुणा 11x प्लस 7। 3 का 7 से गुणा किया तो 21x प्लस 21 बराबर 22x प्लस 14। 22x 21x, तो 22x माइनस 21x। ये 21x इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे है 21 और ये 14 है इधर आके माइनस का। तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे बचा 7, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। x का मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना आ गया 7। हमें चाहिए क्या, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 7x है या 11x है। तो हमारे पास छोटी संख्या क्या है 7x। तो 7x है तो 7 गुना x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7। तो छोटी संख्या क्या आ गई 49। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या करना होता है, दो संख्याएं दी है 7:11 के अनुपात में। दो संख्या मान ली a और b, 7x और 11x। प्रत्येक में 7 जोड़ने पर अनुपात हो जाता है 2:3। तो 7x में 7 जोड़ा, 11x में 7 जोड़ा, अनुपात कितना हो गया 2:3। अब क्या किया, वजन गुणा करके इसको सोल्व कर दिया। x की वैल्यू आ गई 7, तो छोटी संख्या तो 7x, बड़ी संख्या 11x। छोटी संख्या पूछे तो 7x, यानी 7 गुना 7x की वैल्यू से इसको गुणा कर देंगे, कितनी आ गई 49। इसी प्रकार हमें बड़ी संख्या पूछ ली जाए तो 11 गुना 7 कितना आ जाएगा 77। इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 9 घटाने पर, इसमें अब की बार क्या करना है 9 घटाना है। तो 9 घटाने पर अनुपात हो जाता है 12:23। बड़ी संख्या बताइए, किस प्रकार सोल्व होगा। a b, दो संख्याएं हैं a और b, क्या है 3:5 के अनुपात में। तो 3x और 5x। प्रत्येक में से 9 घटाने पर अनुपात हो जाता है 12:23। कितना हो जाता है 12:23। क्या घटाने पे 9 घटाने पे। तो 3x माइनस 9 बटा में 5x माइनस 9 कितना हो जाता है 12:23। दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में, तो 3x और 5x। प्रत्येक में 9 घटाने पर, तो 3x माइनस 9 और 5x माइनस 9, 9 घटा दिया, अनुपात कितना हो गया हमारा 12:23। 12:23। अब क्या करना है, वजन गुणा 23 का होगा 3x माइनस 9 के साथ और 12 का होगा 5x माइनस 9 के साथ। 69x माइनस 2 और 207 बराबर आ गया 60x माइनस 108। अब क्या करना है, x वाली वैल्यू एक तरफ, 69x माइनस 60x, ये 60x प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर माइनस 108। ये माइनस 207 इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे कितना बचा 9x, यहाँ पे बचा 9
99। तो x की वैल्यू क्या आ गई 99/9 यानी 11। x का मान आ गया हमारे पास 11, x की वैल्यू आ गई 11। हमें पूछा है बड़ी संख्या बताइए। ये तो छोटी संख्या कितनी है 3x, ये है बड़ी संख्या कितनी है 5x। छोटी संख्या पूछे तो 3 गुणा 11, बड़ी संख्या पूछे तो 5 गुणा 11, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्या है। तो a का मान यहाँ से क्या आ गया 33, b का मान आ गया 55। इसी प्रकार पूछ लिया जाए दोनों बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अंतर कितना है। तो अंतर कितना है, इन दोनों के बीच 2x का अंतर है, 5x माइनस 3x। तो अंतर कितना आ जाएगा यहाँ से 2x यानी 2 गुणा 11 बराबर 22। अंतर आ गया 22। यहाँ से भी निकाल सकते हैं 55 माइनस 33 किया कितना आएगा अंतर 22। अंतर भी पूछा जा सकता है, बड़ी संख्या पूछी जा सकती है, छोटी संख्या पूछी जा सकती है, और इनका आपस में जोड़ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, a प्लस बी क्या होगा, तो a प्लस बी क्या होगा 5 और 3 8x यानी 11 गुणा 8 कितना हो जाएगा 88। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें दिया है दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। कितना है 2:3 का अनुपात है। ठीक है, a बराबर हो गया 2x, b बराबर हो गया 3x। ठीक है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो यानी कितना करना है, जोड़ कितना करना है 3 का। तो अनुपात हो जाता है 3:4, अनुपात हो जाता है 3:4। तो दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है योग। हमें ज्ञात करना है a प्लस b क्या होगा। हमें दी है दो संख्याएं a और b और अनुपात दिया है 2:3। दोनों में 3 जोड़ा जाए तो अनुपात हो जाता है 3:4। हमें ज्ञात करना है संख्याओं का योग क्या होगा। तो किस प्रकार सॉल्व होगा, a है हमारे पास 2x और b है हमारे पास 3x। तो 2x प्लस कितना जोड़ना है हमारे पास 3 जोड़ना है और 3x यहाँ पे भी 3 जोड़ना है। तो अनुपात हो जाता है इनका 3:4। क्या करना है वज्र गुणा, वज्र गुणा करना है। तो 4 का 2x से किया कितना है 8x प्लस 4 3 12 बराबर 9x प्लस 9। x वाले टर्म एक तरफ 9x माइनस 8x बराबर 12 माइनस 9। ठीक है, 9x माइनस 8x बराबर 12 माइनस 9। तो इनको सोल्व किया, यहाँ पे आया x बराबर आ गया 3, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। हमें क्या करना है a प्लस b का मान ज्ञात करना है। तो a प्लस b कितना है हमारे पास 5x, 3 और 2 5x। तो a प्लस b आएगा 5 गुणा 3 यानी 5x यानी 5 गुणा 3 कितना आएगा 15। ठीक है, a प्लस b आ जाएगा हमारे पास 15। हमें पूछ लिया जाए बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या b है 3x, तो 3 गुणा 3 9। और छोटी संख्या पूछ ली जाए तो छोटी संख्या 2x, a 2 गुणा 3 6। हमें पूछ लिया जाए अंतर, अंतर अंतर कितना होगा 1x यानी 3। इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन दिया हमें दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है और प्रत्येक में 15 जोड़ने का अनुपात हो जाता है 2:3। तो हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। दो संख्याएं a और b, अनुपात क्या है 9:16। तो 9x और 16x दोनों संख्याएं आ गई हमारे पास। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर कितना हो जाता है अनुपात 2:3। ठीक है, तो a 9x प्लस कितना जोड़ना है 15 बटा में 16x प्लस 15 अनुपात हो जाता है 2:3। ठीक है, इस प्रकार बनेगी समीकरण। अब क्या करना है वज्र गुणा 3 का 9x प्लस 15 के साथ बराबर 2 का 16x प्लस 15 के साथ। 3 का अंतर किया तो कितना आया 27x प्लस
45 बराबर 32x प्लस 30। तो 27x उधर गया, 32 माइनस x, तो 32x माइनस 27x, 32x माइनस 27x, ठीक है। यहाँ पे है 45, ये 30 है वो इधर जाके माइनस का, यहाँ पे कितना बचा 5x बराबर यहाँ पे बचा 15। तो x की वैल्यू आ गई 15/5 यानी 3। x का मान आ गया 3, x का मान आ गया हमारे पास 3। हमें क्या करनी है संख्याएं, यानी दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो a यहाँ से क्या आएगा 9x है, 9x है तो 9 गुना x की वैल्यू हमारे पास है 3, यानी संख्या आ गई हमारे पास 27। दूसरी है b 16x, तो 16 गुना में x की वैल्यू है 3, कितना आ जाएगा 48। हमें पूछ लिया जाए अंतर दोनों का अंतर पूछ लिया जाए, कितना है अंतर हमारे पास 7x, यानी 7 गुना 3 21। हमें पूछ लिया जाए दोनों संख्याओं का योग क्या होगा a प्लस b, कितना हो जाएगा 16 और 9 25x, यानी 25 गुना 3, x की वैल्यू है 3, कितना हो जाएगा योग 75, ठीक है। इस प्रकार पूछ सकते हैं। हमें क्या पूछ सकते हैं, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, अलग अलग पूछ लेते हैं, या हमें पूछ लिया जाए इनका योग क्या होगा या फिर इनका अंतर क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगी बड़ी संख्या क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन संख्याओं से रिलेटेड जो हमें अनुपात समानुपात टॉपिक में पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 3:2, लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 3:2, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का देखा अनुपात, यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात हो जाता है 6:5, यानी गर्ल आ जाए 6 और आ जाए तो अनुपात हो जाता है बॉय गर्ल का, कितना हो जाता है 6:5 हो जाता है। तो हमें स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए किस प्रकार सोल्व होगा क्वेश्चन, हमें दिया है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है, तो बॉयज क्या होंगे यहाँ पे 3x, गर्ल्स होगी 2x, ठीक है। बॉयज दिया है और गर्ल्स दिया है। हमें आगे क्वेश्चन में दिया है 6 लड़कियां और आ जाए, 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात हो जाता है 6:5, यानी बॉयज में कुछ नहीं जुड़ा लेकिन लड़कियां आ गई 6, ठीक है। बॉयज तो जितने थे उतने ही हैं, लेकिन लड़कियां आ गई 6 और, यानी लड़कियों में कितनी संख्या बढ़ जाएगी 6 की, तो 6 संख्या लड़कियों में बढ़ेगी तो अनुपात इनका क्या हो जाता है 6:5। तो देखिए ऊपर आएगा बॉयज 3x + 0, ठीक है, कुछ नहीं बढ़ा इसमें, लेकिन लड़कियों में बढ़ गई संख्या 6 और अनुपात हो गया हमारे पास 6:5। इस प्रकार क्वेश्चन हमारे पास समीकरण बनेगी, ठीक है। बॉयज आ गए 3x + 0, यानी बॉयज में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन लड़कियों में कितनी संख्या बढ़ गई 6, तो 2x + 6 बराबर अनुपात हो गया 6:5। अब क्या करना है, वजन गुणा करना है इनका, तो 3x गुणा में 5 यानी 15x बराबर 12x प्लस आ जाएगा 36, तो ये 12x इधर आके माइनस का, 15x - 12x बराबर है 36, तो 15 - 12 यानी 3x का मान आ गया 36, तो x का मान आ गया 36/3, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, x का मान आ गया 12। अब हम ज्ञात कर सकते हैं, बॉयज भी ज्ञात कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं गर्ल्स, और अंतर इनका ज्ञात कर सकते हैं और जोड़ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बॉयज हमें पूछा है, बॉयज की संख्या कितनी है हमारे पास 3x बॉयज है, यानी 3 गुणा x का मान है 12, तो बॉयज आ गए हमारे पास 36 यानी 36। गर्ल्स पूछ लिया जाए, गर्ल्स है पहले 2, ठीक है, तो 2 यानी 12 गुणा 2 24,
बाद 6 और आ गई, टोटल कितनी होगी 30 घर। हमें पूछ लिया जाए अंतर, अंतर 3 और 2, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1x, अंतर 1x है तो यानी 12 है, 12 x की वैल्यू 12 है तो 1 गुणा 12 यानी 12, अंतर आ जाएगा 12, जोड़ आ जाएगा 3 और 2 5 और 5 12 60, 12 का 5 से गुणा किया 60, 60 इनका योग आ जाएगा, 60 इनका वो योग आ जाएगा ऊपर वाले अनुपात से 3x + 2x से, ठीक है। और 6 लड़कियां और आ गई तो बाद में पूछ लिया जाए 6 लड़कियां आने के बाद टोटल योग कितना होगा तो 60 + 6 यानी 66, ठीक है। बाद में पूछ लिया जाए तो 66, इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। दो राशियों का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है, दो राशियों का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है, तो राशियों में अनुपात क्या होगा। दो राशियां मान ली हमने x और y, ठीक है। दो राशियां मान ली हमने x और y, हमें दिया है दो राशियों का योगफल, तो राशियों का योगफल क्या होगा, दोनों राशियों को जोड़ दिया तो ये इनका योगफल आ गया। आगे दिया है उनके अंतर का 3 गुना है, तो इनका अंतर कितना होगा x - y, ठीक है, यही तो होगा x - y अंतर हो गया, उनके अंतर का 3 गुना है तो 3 से इसको गुना कर दिया, तो हमारे पास समीकरण बन गई x + y बराबर 3 गुना x - y, तो 3x - 3y, 3x, ये x इधर जाके माइनस का, ये यहाँ पे y है और ये इधर आके प्लस का 3y, यहाँ पे कितना बचा 2x, यहाँ पे बना 4y, x बराबर y 1 और 2, तो y के साथ संख्या है वो x के नीचे आएगी और x के नीचे संख्या है, x के साथ संख्या है वो y के नीचे, तो संख्याओं में अनुपात क्या आ गया 2:1, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। दो राशियों का योगफल दिया है उनके अंतर का 3 गुना है, तो x + y बराबर 3 गुना उनका अंतर, अंतर कितना है x - y, इस प्रकार समीकरण बन गई और हमें x और y का अनुपात मिल जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हमें दिया है दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात, ठीक है। दो संख्याओं के योगफल व अंतर, ठीक है, योगफल और अंतर का अनुपात दिया है हमारे पास 5:1, 5:1, योगफल दिया है और अंतर दिया है, इनका अनुपात दिया है हमें 5:1, तो हमें याद करना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा, ठीक है, संख्याओं के बीच हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए संख्याएं हम मान लेते हैं a और b, ठीक है, a और b माना, हमें दिया है योगफल और अंतर का अनुपात, तो इन संख्याओं का पहले तो योगफल a + b, ये तो हो गया इसका योगफल, और अंतर है इसका a - b, योगफल आ गया 5, अंतर आ गया 1, ठीक है, तो a + b आ गया 5 और a - b आ गया 1। अब क्या करना है, अब ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण बना लिया हमने, अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल, यहाँ क्या बचा 2a, यहाँ पे बना 5 और 1 6, यानी 2a बराबर बन गया 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई 6/2, यानी a बराबर आ गया 3, a बराबर आ गया 3। अब ज्ञात क्या करना है हमें, a की वैल्यू यानी पहली संख्या हमने ज्ञात कर ली थी, अब हमें ज्ञात करना है b का मान भी ज्ञात करना है, तो या तो समीकरण इसमें रखो या फिर इसमें रखो a का मान, तो हमें किसका मान मिल जाएगा b का, तो समीकरण 1 में a बराबर 3 रखने पर तो a + b है, समीकरण कितना है 5, a का मान रखा 3 + b बराबर 5, तो b की वैल्यू आ गई 5 - 3, यानी b बराबर आ गया 5 - 3 2, तो a अनुपात b क्या है हमारे पास 3:2, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा 3:2। इस प्रकार हमको संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।